अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 5। हमारा आज का टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम करेंगे डेली रूटीन वाला जो होमवर्क मैंने दिया था पिछले लेक्चर में। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमन देख लें ताकि आपको उस तरतीब की समझ आ जाए और आप जुमले बनाना सीख लें। तो उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिफाइन करेंगे, फिर उसके कुछ रूल्स और फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारे पास कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों का इस्तेमाल होता है, वो जुमले भी हम देखेंगे और आपको घर के लिए होमवर्क भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन ऑफ होमवर्क, मैंने जो आपको डेली रूटीन का सोल्यूशन दिया था, डेली रूटीन का टास्क दिया था, उसका सोल्यूशन आज आपको मिलेगा। अभी आप उसके साथ अपना सोल्यूशन कंपेयर कर लें, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लें। और यहां पर आपने ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना था। वो जहन में रखकर आपने अपने सेंटेंसेस बनाने थे। मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं वजू करता हूं, आई मेक एब्लूशन। मैं मस्जिद जाता हूं, आई गो टू मॉस्क। मैं नमाज पढ़ता हूं, आई ऑफर प्रेयर। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं, आई रिसाइट द होली कुरान। फिर मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूं, देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं घर वापस आता हूं, आई कम बैक होम। मैं गुस्ल करता हूं, आई टेक बाथ। मैं कपड़े तब्दील करता हूं, आई चेंज माई क्लॉथ्स। मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूं, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। यहां पर आप स्कूल भी कर सकते हैं। मैं नाश्ता करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। मैं क्लास लेता हूं, आई टेक माई क्लासेस। ये तकरीबन 25 सेंटेंसेस बनते हैं। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं, आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं घर वापस आता हूं, आई कम बैक होम। मैं आराम करता हूं, आई टेक रेस्ट। मैं अपना होमवर्क करता हूं, आई डू माई होमवर्क। फिर मैं ग्राउंड जाता हूं, आई गो टू ग्राउंड। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं घर आता हूं, आई कम बैक होम। मैं रात का खाना खाता हूं, आई ईट डिनर। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूं, आई सिट विद माई फैमिली। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। मैं अपने कमरे में जाता हूं, आई गो टू माई रूम। मैं सो जाता हूं, आई गो टू स्लीप। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इसी तरह सेंटेंसेस बनाए होंगे। कुछ अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं और कुछ अल्फाज की जगह पर कुछ दूसरे वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं, तो वो भी करेक्ट ही होंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिस तरह हम उर्दू में, हिंदी में या किसी भी जुबान में कोई सवाल पूछते हैं तो उसके लिए हम क्या का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे जुमले को जिसमें क्या का लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, कोई भी सवाल। एंड इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। और उस जुमले के आखिर में सवालिया निशान भी लगाया जाता है, ये इसकी पहचान होती है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा और प्रैक्टिस भी की, तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी इजीली बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो एग्जांपल शुरू करने से पहले चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम रूल्स डिस्कस करते हैं। हमारा पहला रूल जो होगा, हम प्लूरल जो होंगे हमारे आई, वी, यू, दे और कोई भी दो नाम या दो से ज्यादा नाम के साथ, तो इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डू। यूज डू बिफोर आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल्स। तो स्ट्रक्चर इसका होगा, सबसे पहले डू लिखेंगे यानी प्लूरल के साथ, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। यूज डज विद अदर नाउन्स लाइक ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। इसके अलावा जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ हमने डज का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर इसका होगा डज, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। क्या मैं खाना पकाती हूं। देखें, मैंने आपको बताया था कि उर्दू में जुमले के शुरू में क्या आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आपको उस वक्त पता चल जाना चाहिए कि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मैं खाना पकाती हूं। अब यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ मैंने आपको बताया था कि डू का इस्तेमाल करेंगे। डू आई कुक मील। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। यहां पर दोबारा हम इस्तेमाल हो रहा है और हम भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू वी प्ले फुटबॉल। क्या वो टीवी देखते हैं। डू दे वॉच टीवी। क्या आप लाहौर जाते हो। डू यू गो टू लाहौर।
क्या असद और ताहिर फिल्म देखते हैं? यहां पर आप देखें ये 5 की 5 एग्जाम्पल जो हैं वो प्लूरल्स की हैं, तो सबके साथ डू लगेगा। डू असद एंड ताहिर वॉच मूवीज या मूवी। अच्छा, अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको अब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो आपको येलो कलर में नजर आ रहा होगा कि सब जुमले के शुरू में हमने क्या का इजाफा किया है जो इंटेरोगेटिव को शो करता है। क्या हम मोबाइल खरीदते हैं? आप अपने जहन में भी इसे बना सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके आप कागज के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या हम मोबाइल खरीदते हैं? डू वी बाय मोबाइल्स? क्या वो गाने सुनती है? डज शी लिसन सॉन्ग्स? क्या आप चिकन पसंद करते हैं? डू यू लाइक चिकन? क्या मैं कार्टून देखता हूं? डू आई वॉच कार्टून? देखें अगेन उस चीज को जहन में रखें कि प्लूरल के साथ डू इस्तेमाल होगा और सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल होगा। क्या हम चाय पीते हैं? डू वी ड्रिंक या टेक टी? क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? डू यू यूज कंप्यूटर? क्या वो पबजी खेलता है? डज ही प्ले पबजी? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या अदील और असद लाहौर जाते हैं? डू अदील एंड असद गो टू लाहौर? क्या हम जूस पीते हैं? डू वी ड्रिंक जूस? जी, यहां तक आप इसकी प्रैक्टिस ठीक से कंप्लीट करें। अगर कहीं पर मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास नफी भी होती है, यानी वो नेगेटिव भी होते हैं, और उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे सेंटेंस भी देखते हैं जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके लिए हम रूल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। यूज डू और डज बिफोर सब्जेक्ट एंड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो उसमें हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते थे। तो जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन आएगा तो डू नॉट या डज नॉट में से नॉट को हम वहीं पर रखेंगे और डू और डज को हम जुमले के शुरू में ले आएंगे। तो चले देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? डू यू नॉट लाइक मी? देखें सबसे पहले डू आया सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू से पहले हमने डू लगाया और यू के बाद हमने नॉट लगाया। ठीक है, तो यही तरतीब आपने पूरे सेंटेंसेस में तमाम एग्जाम्पल्स में कंटिन्यू रखनी है। क्या वो पंखा नहीं चलाती है? डज शी नॉट रन द फैन? क्या वो काम नहीं करता है? डज ही नॉट वर्क? क्या वो घर नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू होम? क्या आप घड़ी नहीं पहनते हो? डू यू नॉट वेयर वॉच? अच्छा जी, अब ये आपके लिए होमवर्क है और होमवर्क में मैंने आपको जो डेली रूटीन का काम दिया था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हम कर चुके हैं, तो उसी के हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव का हमने इस्तेमाल करना है। जिस तरह मैं सुबह उठता हूं, क्या मैं सुबह नहीं उठता हूं, इस तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है और ये वाले जुमले आपने बनाने हैं। आपने उर्दू में भी खुद से इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है और इंग्लिश में भी खुद से बनाना है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको ऊपर दे चुका हूं पहली स्लाइड में, तो वहां से आप इसके पॉजिटिव सेंटेंस लेकर उसमें डू या डज और नॉट का इजाफा आप कर सकते हैं और उससे पहले आपने उर्दू में भी इसको अपनी कॉपी में लिखकर बना लेना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हो तो उस क्वेश्चन में से हम आंसर को किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे या किस तरह निकालेंगे। तो दोबारा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई लाजमन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।